देखो ध्यान से, मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल कराया था मेंशन और साइड चेन का। आप ध्यान से सुनोगे। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं बेटा, यहाँ C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, बात समझना। आपको बैलेंस करना आना चाहिए सबसे पहले बात। बड़ा शांत रहो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना आना चाहिए? बैलेंस। बैलेंस करके उसके बाद पता लगाओ कि इसमें बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड कौन सा है, या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, पहली बात। तो बैलेंस करने के लिए बोलो बेटा, ये कार्बन है, इस पर 3H लगा होगा, लगा होगा या नहीं लगा होगा? जवाब तो ये देखो, ये कार्बन है, इस पर 3H लगा होगा, ये कार्बन है, इस पर भी 3H लगा होगा, चेक करो। ये कार्बन है, इस पर भी 3H लगा, यानी सब पर जितने भी कार्बन है, जितने भी कार्बन पर 3-3H लगा है। इसका मतलब क्या है सर? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो 4 कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 क्लियर, 1 2 3 4 क्लियर है, 1 2 3 4 क्लियर है, 1 2 3 4 क्लियर है, 1 2 3 4 क्लियर है। एक और बात समझ लो आप, अगर कार्बन के साथ कोई दूसरा परमाणु नहीं हो तो आप इतना समझ लीजिए, जब कार्बन के साथ कोई दूसरा यानी कि अन्य परमाणु नहीं है तो इसका मतलब हाइड्रोजन है। बात समझ आ रही है? हाइड्रोजन कार्बन का कभी साथ नहीं छोड़ता और हाइड्रोजन का कार्बन कभी साथ नहीं छोड़ती, एक दूसरे दोनों साथ रहते हैं। इन्हीं दोनों से मिलकर हाइड्रोकार्बन बने, और हाइड्रोकार्बन का जो व्युत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ते। यानी कि मैंने कहा है कि अगर हाइड्रोजन ना हो तो समझ लो कि, मतलब अगर सिंपलेस्ट में फॉर्मूला यहाँ पर लिखा तो समझ लो हाइड्रोजन है, और अगर दूसरा कोई परमाणु है तो उसका मतलब हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं है। जब दूसरा परमाणु नहीं है तो हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। अब आप समझो बेटा, इसको क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, इस पर हाइड्रोजन देखो कितने, 3 है, CH3। इस पर कुछ नहीं है, इसके आगे ये है, इस पर भी 3 है, और इस पर भी 3 है, और इस पर भी बोलो बेटा 3 है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ आया क्या? 3 हाइड्रोजन में CH3 करके लिख दिया। अब बात समझोगे, मैं सबसे पहले इसमें ढूंढूंगा क्या? मेंशन। क्या ढूंढूंगा? मेंशन ढूंढूंगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर से भी आप काउंट कर लो, जिधर से गिनोगे उधर से 3 ही मेंशन है। अब बेटा साइड चेन की बात की जाए तो मैं ये सीधी श्रृंखला को ले लूँ, ये सीधी मतलब मुख्य श्रृंखला मैंने सीधी ले ली। इसका मतलब एक साइड चेन ये हुआ, ये भी साइड चेन है, और एक दूसरी साइड चेन ये हुआ। बोलो समझ आया? और ये गिनने पर ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी कि 2 साइड चेन 2 नंबर पर है। इसका मतलब मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया बेटा, ध्यान से सुनोगे। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने कहा था सबसे पहले आप साइड चेन का नाम लिखोगे, फिर मेन चेन का नाम लिखोगे, फिर बेटा जी बॉन्ड नेम लिखोगे, फिर जो भी सफिक्स है उस सफिक्स को जोड़ोगे। बोलो यही बताया था क्या? यही फॉर्मूला बताया, मैं साइड चेन मेन चेन प्लस बॉन्ड नेम प्लस सफिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? साइड चेन कितने बार है? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार साइड चेन है। और जिस साइड चेन का नाम क्या है? मिथाइल। इस साइड चेन का नाम क्या है? मिथाइल। अब आप एक बात समझो ध्यान से, CH3 है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ CH3 है तो मिथाइल होगा, और C2H5 है तो इथाइल होगा, इथाइल होगा। हाँ जी, मिथाइल। तो अगर बेटा यहाँ पर थोड़ा सा समझोगे, अगर CH3 है तो मिथाइल होगा, ठीक है, मिथाइल। और अगर C2H5 है तो इथाइल होगा, इथाइल। यहाँ पर थोड़ा नामकरण बताइए, इथाइल होगा, और यहाँ पर या होगा, ठीक है, मिथाइल और इथाइल। अब बात समझोगे, यहाँ पर छोटी ये होगा इथाइल, एथाइल होता है एथाइल, और वहां पर इथाइल मिथाइल, ठीक है। अब बात समझो, अगर C3H7 है तो बेटा जी होगा प्रोपाइल। क्या होगा? प्रोपाइल। अब मैं आपको समझाऊंगा ये कहां से क्या आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। मैंने क्या बोला? CH3 यानी कि आप देखो कितना C1 है, कितना बेटा? C1। बात समझना ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। C1 पर आप जानते हो क्या आता है? मैथ आता है। क्या आता है बेटा? मैथ आता है। इसका मतलब है CH3 एक साइड चेन अलग हो गया, CH3 एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया,
तो उसका नाम क्या होगा, मैथ के हिसाब से मिथाइल होगा। समझ में आ रहा, मैथ C1 तो CH3 साथ में तो क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा। बेटा 2 पर हम जानते थे C2 पर क्या आता था, एथ आता था। तो C2 पर जब एथ है तो इसका मतलब है C2H5 के हिसाब से इस एथ का क्या हो गया, इथाइल हो गया। ये मतलब ये क्या है, एक आपका साइड चेन का नाम है, ठीक है, इथाइल। अगर बेटा C3H7 है तो C3 पर आप जानते थे क्या आता था, प्रोप आता था बोलो जवाब दो, ड्रॉप आता था, इसलिए C3H7 का नाम यहाँ पर प्रोपाइल हो गया। बस आइल जोड़ना है, प्रोपाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। अब आप बात बोलो बेटा, अगर C4H9 हो तो क्या होगा, जवाब ब्यूटाइल होगा। C5H11 हो तो क्या होगा, पेंटाइल होगा, हेक्साइल होगा, सेप्टाइल होगा, ऑक्टाइल होगा। समझ में आ रहा है, ओके। बात समझो, C1 है मिथाइल, C2 एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस हिसाब से चलता रहता है। जैसे हमने आपको बताया था C1 पर मेथाइल, प्रोप, ब्यूट इस हिसाब से आते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर इनका नामकरण होता है। अब बोलो यहाँ पर साइड चेन कितना है, 2 है, साइड चेन 2 है। जब 2 है तो बेटा हम लिखेंगे क्या, 2 नंबर पर ही 2 है, इसका मतलब है 2,2, 2 नंबर पर ही है 2,2। और कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए डाई, 2 बार हो तो डाई। और बेटा क्या है, मिथाइल है तो मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन परमाणु क्या आ जाता है, प्रोप, क्या आता है, प्रोप। और बेटा ये सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बात समझो फॉर्मूले में, मैंने बताया था साइड चेन का नाम पहले लिख दिया, फिर बताया था मेन चेन का नाम लिख दिया, फिर बोला था बॉन्ड नेम का नाम ए लिख दिया। इसका मतलब इसका टोटल नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया। देखो बेटा एक बात और मैं बता दूं, अगर कोई चीज 2 बार होती है, कोई चीज अगर 2 बार होती है तो उसको हम डाई लेते हैं, 3 बार होती है तो उसको हम ट्राई लेते हैं, 4 बार होती है तो उसको हम टेट्रा लेते हैं, 5 बार होती है तो पेंटा लेते हैं, 6 बार होती है हेक्सा लेते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। C5 मतलब पेंट, अगर कोई चीज 5 बार है तो पेंटा, पेंट मतलब पेंटा। C6 मतलब हेक्स, और अगर कोई चीज है 6 बार है तो बेटा हेक्सा। C7 मतलब हेप्ट, अगर कोई चीज 7 बार है तो हेप्टा। समझ आ रहा है, तो ये चीज होती है। सब डिपेंड किस पर है, बोलो डिपेंड है आपका बेटा जी, C1 C2 C3 C4 C5 सब कुछ इस पर डिपेंड है। जो मैंने अभी आपको अल्फ किस पर डिपेंड है, अल्फ पर डिपेंड है। जो मैंने अल्फ कराए थे, जो मूल शब्द कराए थे उन पर डिपेंड है। बोलो समझ आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल नामकरण होगा वो क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, इसको आप नोट कर लो।